और परम गति देवे। हरि ओम। अपावित्र पावित्र वाहा सर्वावस्थांगतो पिवा ये सबरेत पुंडरी कांचम सभाया वयंतराः सुखी। ओम चंदनंतु महत्पुण्यं पवित्रं पापनाशनम् आपदां हरते नित्यं लक्ष्मी सुस्तस्तु सर्वदा तिलकं धारणं विनियोगा। ओम अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तद्पितं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुनादने दिनेशाय गुरु बृहस्पत्ये नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमो नमः। ॐ शान्तकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारण्ये गगनशिरसं मेघवर्णं सुवाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वन्दे विष्णु भोवेहरं सर्वलोकैकनाथम्। ओम वासुदेवाय सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरु। तुमेव माता च पिता तुमेव बन्धु च सखा तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव सर्वं मम देव देवा। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमो नमः। हरि ओम आचमन्यं समर्पयामि श्री राधा कृष्णाय नमो नमः। ओम श्रीचंड चंदनम लेपनं सुश्रेष्ठ चंदनं प्रतिवेहिताम् इति तिलकं समर्पयामि श्री राधा कृष्णाय नमो नमः। ओम मलकादि सुगंधिनी माल्यादि वै प्रभु माया हृतानि पूजांतर पुष्पाणि प्रतिगृहीतानि इति पुष्पमालं समर्पयामि श्री राधा कृष्णाय नमो नमः। ओम अर्ध सर्वदेवानां धूपुंजे प्रतिगृहीतां श्री राधा कृष्णाय नमो नमः। ओम दीपं दर्शयामि श्री राधा कृष्णाय नमो नमः। ओम घृतपक्वं हविषान् पायसं च शक्रं नानाविधं च नानापहारसहितं नैवेद्यं समर्पयामि श्री राधा कृष्णाय नमो नमः। ओम पुनः आचमन्यं समर्पयामि श्री राधा कृष्णाय नमो नमः। ठीक है, हाथ जोड़ लेते हैं। हे सर्वदानंद सर्वशक्तिमान पूर्ण ब्रह्मा अजन्मा अजर अमर अनंत सर्वव्यापक न्यायकारी दयामय ईश्वर, आपकी महिमा का कोई पार नहीं और आपके शुभ नामों की कोई संख्या नहीं। बड़े बड़े ऋषि मुनि और देवी देवता भी आपका पार ना पा सके तो मूढ़ अज्ञानी क्यों कर आपके नामों का वर्णन कर सकते हैं। हे महाप्रभु, आप ऐसे दयावान हैं कि अपनी अपार दया से गूंगे को वाचाल तथा लंगड़े को पर्वतों से बांधने की योग बना सकते हैं। हम तो जीवों को भी अपनी दया से इस योग बनाइए कि सर्वदा आपके चरण बिंद का ध्यान रखते हुए संसार में अनंत हर्ष के साथ रहकर
अंत को आपका शुभ धाम को प्राप्त कर सके। हे प्रभु ऐसा कृपा कीजिए। ओम यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रे मरुतास्पन्ति दिव्यैस्तवे वेदैः साङ्गपद्ये कर्मोपनिषदे गायन्ति यं सामगाम् ध्यानवस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्तु यं योगिनो यस्यन्तां न विदुहासुरासुरगणा देवाय तस्मै नमो नमः। प्रेम से बोलिए राधे प्रिय कृष्णचंद्र भगवान की जय। सुनते हैं हमें भगवान श्री कृष्ण का एक चरित्र कीर्तन करेंगे और तत्पश्चात आज का जो विषय है उस पे हम और ध्यान रखेंगे। अदरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम अदरम
आदरणीय भगित जन समुदाय, किसी का देहांत जब होता है तो जो जीवित प्राणी होते हैं, हम उस दिवंगित आत्मा के निमित्तार्थ और भगवान का स्मरण करते हैं, भगवान का ध्यान करते हैं और प्रार्थना विनय विनती करते हैं। जो दिवंगित आत्मा हमसे बिछड़ हो चुका है, आज हमारे मध्य में नहीं है, शायद अपने जीवन काल में शायद प्रभु का नाम ना जपा हो और प्रभु भक्ति ना किया हो, किसी तरह का और उनसे त्रुटियां हुआ हो, तो हमारे कर्तव्य ये बनता है कि हम उस परमपिता परमेश्वर से हम प्रार्थना करते हैं, याचना करते हैं, कि सिफारिश करते हैं। ये जो प्रार्थना हम करते हैं, ये हमारा एक सिफारिश है उस भगवान से जिन्होंने इस जहां बनाया और सृष्टि को बनाया और हम तुझियों को बनाया और शाश्वत में और मृत्यु को भी और बनाया है। तो अगर उनसे उनके जीवित समय में किसी भी तरह का त्रुटियां हुआ हो तो उसे क्षमा करे और इस दिवंगित आत्मा को शांति, सद्गति, यूं मोक्ष प्रदान करे। यही हमारे पास एक ही वस्तु है और वो है प्रार्थना। जैसे हम बच्चे लोग होते हैं ना, जब स्कूल में पढ़ते हैं, मास्टर जी है सामने, तो कोई बच्चा कुछ बदमाशी वगैरह करते हैं तो माता पिता जा करके, और जब बच्चे का शिकायत होता है तो माता पिता सिफारिश करते हैं, मास्टर जी नादान बच्चा है और इनके गलतियों को माफ कर दो ना। तो इसी तरह हम भी वो हमारे मास्टर है, गुरु है। तो इसी तरह इसलिए हम ही और उस परमपिता परमेश्वर से हमेशा और क्षमा याचना करते हैं कि इस दिवंगित आत्मा जब जीवित था, किसी भी तरह का त्रुटियां हुआ हो तो उसे क्षमा करे। तो गीता क्या है और गीता के ज्ञान क्या है। और एक समय कैलाश पर्वत पर महादेव और पार्वती की गोष्ठी हुई, यानी कि दोनों पति पत्नी बैठे हुए थे। तो जब कोई दो व्यक्ति बैठता है तो कोई एक विषय का बात करता है ना, और चुपचाप तो कोई बैठेगा नहीं, है ना, कभी नहीं ना, कुछ ना कोई एक विषय उठा करके वो बात करेगा। तो इसी प्रकार पार्वती ने पूछा कि हे महादेव जी, आप ऐसे किस ज्ञान से पवित्र है जिससे संसार के लोग आपको शिव कह के पूछते हैं। तब कहते हैं कि आप तो मृगाछाला ओढ़े, अंगों में शमशान की विभूति लगाए और गले में सर्प की मुंडों की माला पहने हुए, और उनमें तो कोई पवित्र कर्म नहीं दिखाई देता है। और पार्वती कहने लगे कि मुझे वो ज्ञान सुनाओ। तब महादेव जी ने बोला कि हे पार्वती, मैं गीता ज्ञान से पवित्र हूं और जिससे मुझे बाहर के हुए और कर्म नहीं व्यापते, यानी कि बाहर किया हुआ कर्म या संसारिक कर्म और भगवान शंकर को नहीं व्यापता। इसी प्रकार गीता का ज्ञान जो है हमें ये बदलाता है, सिखलाता है, ज्ञान देता है कि हम जो संसारिक और वस्तु है उनके पीछे हम अपना जीवन जो है व्यर्था मत गवाए, सत्य कर्म में अपने और जीवन को लगाए। तब माता पार्वती जी ने पूछा कि जिस गीता ज्ञान की आप स्तुति करते हैं उसके श्रवण करने से कोई कृतार्थ भी हुआ है। तब महादेव जी बोले कि ये पार्वती, इस ज्ञान से बहुत जीव और कृतार्थ हुए हैं और आगे भी होंगे। और मैं तुझे एक पुरातन कथा और कहता हूं, सुनो। और एक समय पाताल लोक में और भगवान विष्णु शेष सैया पर नयन मूंद कर आनंद में मग्न थे और श्री लक्ष्मी जी ने और चरण दबाते हुए पूछा कि हे नारायण जी, तुम 14 लोकों के ईश्वर हो, तुम्हें भी निद्रा व्याप्ति है क्या। अब आप लोग देखते हैं कि कोई चित्र में नाग के सैया पे भगवान श्री सोए हुए हैं, इस तरह नयन मूंद करके, और माता जी पैर के पास है ना। तो ऐसे देख करके माता लक्ष्मी ने पूछा कि तुम तीनों लोक के 14 लोकों के और स्वामी हो, तुम भी इस तरह सोते हो। और तब और भगवान ने कहा कि निद्रा और आलस्य उन पुरुषों को व्यापता है जो तामसी है, और आप तो लक्ष्मी माता कहते हैं
और आप तो गुणों से और अतीत हो, इसलिए तुम्हें नयन मूंदे और मूंदे पर मुझे अत्यंत आश्चर्य होता है। तब और नारायण जी बोलते हैं कि लक्ष्मी, मुझको निद्रा आलस्य नहीं व्यापता। एक शब्द रूपी और जो भगवत गीता है उसमें जो ज्ञान है, मैं और गीता के आनंद से मग्न हूं, और जैसा प्राचीन अवतार में मेरे अवतार रूप है, तैसे ही गीता मेरा शब्द रूपी अवतार है। तो भगवान जो है स्वयं गीता है, इसलिए हम गीता को पढ़ते हैं, श्रवण करते हैं, और तब जाकर के उस जो दिवंगित आत्मा है उसके लिए हम प्रार्थना वगैरह करते हैं। तो आगे चलते हैं और आगे अध्याय में, और भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन को और किस तरह समझाते हैं कि ये संसार जो है ये माया का संसार है, और जितने भी प्राणी मात्र इस मृत्यु लोक में हैं और उनका मृत्यु निश्चय है, चाहे कितने भी कोई भी अवस्था के क्यों ना हो, और उसे एक दिन और मृत्यु को प्राप्त करना ही है। चाहे वो किसी भी देश में देश विदेश बदल दे, कुछ भी कर ले। और जब हम देखते हैं किसी एक प्राणी बहुत सख्त हो जाता है, बीमार हो जाता है, तो वो प्राणी जो बीमार है वो नहीं चाहता कि वो मर जाए, और जो घर के लोग नहीं चाहता कि वो मर जाए, और डॉक्टर लोग भी नहीं चाहता कि वो मरे। बहुत सारे यत्न करते हैं उस शरीर को बचाने के लिए, है ना, लेकिन समय आने पर उसको शरीर छोड़ना ही पड़ता है। इसी प्रकार हम सब आज जो जीवित हैं यहाँ पर, हम भी एक ना एक दिन और बारी बारी से इस संसार को छोड़कर चले जाएंगे। लेकिन जाने से पहले भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि 1000 यज्ञों है, बहुत सारे यज्ञ जो है ब्रह्मा द्वारा रचा गया है, उन यज्ञों को पालन करता हुआ हम जब इस शरीर को छोड़ेंगे, तब हम भगवान का उस परम और धाम को पा सकेंगे। तो यज्ञ क्या है कि सत्य कर्म जो है, जैसे कि मैंने कहा पहले कि अच्छा कर्म करो, बुरा कर्म मत करो, किसी के साथ बुरा कर्म नहीं करो, किसी के प्रति राग द्वेष मत रखो, और किसी के प्रति जलन भाव नहीं रखो। सबसे भारी पाप जो है एक दूसरे के प्रति जो हम राग द्वेष रखते हैं, जलन भाव करते हैं ना, तो ये सबसे भारी पाप है, ये अंदर का पाप है। भगवान आगे कहते हैं कि जो शुद्ध पुरुष है ना, जो शुद्ध पुरुष है वो बाहर से भी शुद्ध है और अंदर से भी शुद्ध है। तो अंदर का शुद्धि कैसे हो सकता है? जब हम अपने अंदर से, अपने मन से और राग द्वेष हटा लेंगे। यहाँ पर जब प्रेम हो जाएगा, एक दूसरे के प्रति प्रेम हो जाएगा, प्रेम भर जाएगा, हम किसी से भी द्वेष नहीं करें, किसी से भी झगड़ा नहीं करे, किसी के प्रति देख करके जलन बस नहीं करे, तब हमारा मन जानो स्वच्छ हो गया है। जब मन स्वच्छ हो जाता है तो भगवान का वास उसमें होने लगता है। तो उस समय से और प्राणी मात्र जब तक जीवित रहता है, उसी के आधार पर चलते हुए जब अंत समय में शरीर को छोड़ता है, तब उसको परम गति को पा लेता है। अन्यथा 84 लाख योनि जो है उसमें बस हमें भ्रमण करने पड़ता है। कर्म संन्यास योग में और इसके उपरांत श्री कृष्ण महाराज बोले कि अर्जुन, सृष्टि के और आदि में और या अविनाशी कर्म योग में विश्वान को बताया था। विश्वान सूर्य ने पुत्र मनु को बताया और मनु ने इक्ष्वाकु को बताया। इस प्रकार परंपरा से राजसियों ने और जाना, परंतु अब इस पुरातन योग को लोग भूल चुके हैं। यही पुरातन रहस्य मैं तुम्हें बताता हूं। उस समय द्वापर में, जिस समय युद्ध होने से पहले युद्ध भूमि में ये जो गीता के ज्ञान भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को और बतलाया, उससे पहले आप सुने हैं कि सूर्य को बताया, सूर्य ने अपने पुत्र को बताया, इक्ष्वाकु को बताया, विश्वाहन को बताया, और बहुत सारे मुनि ज्ञानी और इस ज्ञान से वाकिफ था, जानता था। लेकिन जैसे जैसे समय आते गया
तो लोग भूल गए कि गीता में कौन सा ज्ञान है, किस ज्ञान को और पालन करते हुए और ये जो मृत्यु लोक है, पृथ्वी है, पृथ्वी के लोग जो है अंत में उस परम धाम को कैसे पा सके। और इस पर और यहाँ पर अब जब अर्जुन को मोह पड़ जाता है, मोह हो जाता है अपने और कुटुंब को देख करके, तब इस ज्ञान को भगवान श्री कृष्ण इस शरीर के बारे में बतलाते हैं कि ये शरीर कैसा चीज है, कौन सा चीज है, और इस शरीर को देख करके इस पे बहुत गुमान मत करो, है ना। बहुत जन बोले कि हमसे सुंदर कोई है नहीं, हम देखें में बहुत अच्छा लगता है ना, बड़ा बड़ा मसल है हमारे पास, हमारा रकम ताकतवर कोई नहीं है, अपन शरीर पे बहुत घमंड करे इंसान ना। माता तो राइट है। चलिए पुरुष मन के बताता हूँ है ना, जैसे करके पुरुष मन करे बलवान रहे ना। तो शरीर चाहे कैसे भी हो, शरीर चाहे कैसे भी हो, उसमें हमें घमंड नहीं होना चाहिए। घमंड हमें उसमें करना चाहिए कि हम मानव है। कौन जात है हमारा? मानव का जात है। हम मानव शरीर धारण किए हैं और इस शरीर में, इस शरीर धारण करने वालों के लिए सब कुछ भगवान ने दिया है। ज्ञान दिया है, बुद्धि दिया है, देखने की शक्ति दिया है, चलने की शक्ति दिया है, अच्छा अच्छा कर्म करने के लिए और शक्ति दिया है। तो हमें वो घमंड करना चाहिए कि हम इस शरीर से हम अच्छा कर्म कर रहे हैं, और अंत में जब प्राण निकले इस शरीर से तो हमें हंसते हंसते और त्याग देना चाहिए, क्योंकि तुमने अपने जीवन में अच्छा कर्म किया है। और जो अच्छा कर्म नहीं करते हैं तो वही और अंत में पछताते हैं, रोते हैं कि हमने जब हमारा शरीर अच्छा था, हमने अपने शरीर से अच्छा कर्म क्यों नहीं किया, अब कैसे करेंगे, अब तो खाट में पड़ा हूं, है कि नहीं। तो अभी से हम अच्छा कर्म करें। तो इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि इस रहस्य को मैंने और अन्य लोगों को भी बताया है, और फल की आशा छोड़ करके अंतकरण में और शरीर को वश में रख करके रखने वाले सब भोग सामग्री से निष्प्राह होकर के पुरुष शरीर से कर्म करता हुआ भी पापी नहीं बन पाता है। अच्छा कर्म जो करेगा वो कभी पापी नहीं कहलाएगा। पाप कर्म करेगा तो हमेशा लोग बोले हाँ ये बड़ा पापी इंसान है और तुमसे और दूर भागी। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण कहने लगा कि अर्जुन, यज्ञ के परिणाम अमृत को और भोगने वाले और ये नित्य ब्रह्म को प्राप्त करते हैं। यज्ञ रहित पुरुष को तो इस लोक में भी सुख नहीं मिलता, परलोक को तो कौन कहे। जो जैसे कि ब्रह्मा जी ने यज्ञों को रचा है, हर एक तरह के और शुभ कर्म करना है, सत्य कर्म करना है। कहते हैं जो प्राणी और शुभ कर्म नहीं करता है, सत्य कर्म नहीं करता है, इस लोक क्या परलोक में भी उसकी जगह नहीं है। तब कैसे परम पद को पाओगे? जैसे पहले प्रार्थना में कहा कि ये प्रभु आप ऐसे दयावान ईश्वर है, हम तुझे को भी इस योग बनाइए कि सर्वदा आपके चरण बिंद का ध्यान रखते हुए और आपके परम धाम को पा सके। कैसे पा सकेगा? प्रार्थना से नहीं पाएगा। इस शरीर से कर्म करना है, सत्य कर्म करना है ना, भगवान का स्मरण करना है। और आगे कहते हैं कि अर्जुन ने आगे पूछते हैं कि हे भगवान, आप कर्मों कल्याण और फिर और उनमें जुट जाना और यानी कर्म योग और मुझे दोनों की सलाह देते हो, और इन दोनों में जो एक निश्चय रूप से अधिक कल्याणकारक है और मुझे वह बताओ। तब श्री भगवान बोले कि अर्जुन, कर्मों का और संन्यास और कर्मों का योग दोनों ही कल्याणकारक है। इन दोनों में कर्म छोड़ने की अपेक्षा उसे जुटे रहना अधिक कल्याणकारक है। जो पुरुष किसी द्वेष नहीं करता और ना किसी को चाहता है और वो और सन्यासी है, और ऐसा और पुरुष और बड़ी आसानी से और बंधन रहित हो जाता है, और सन्यास और योग का
अलग अलग मानता मूर्खता है, बुद्धिमता नहीं। और दोनों में से एक का ही और भली बाती आश्चर्य लेने से दोनों का फल प्राप्त हो जाता है। यानी कि सन्यास जो है, सन्यासी लोग होते हैं ना, भगवान का स्मरण करते हैं। सन्यासी लोग जो होते हैं वो अपने परिवार से नाता तोड़ देते हैं, अपने इस जगत से नाता तोड़ देते हैं कि ये जब तक क्योंकि संसार में रह करके सांसारिक वस्तुओं से अगर इतना प्रेम करोगे तो अंत में जब शरीर त्यागोगे तो जो प्रेम सांसारिक वस्तु से किया है, सांसारिक लोगों से किया है, उसमें उस आत्मा को बहुत दुख पहुंचता है। संसार में रहते हुए, इन प्राणियों के साथ रहते हुए संसार में, और भगवान बतावे हैं कि इनसे स्वतंत्र होकर रहो, इंडिपेंडेंट रहो। कभी इन पे कोई अगर कुछ बिगड़ जावे है, कुछ टूट जावे, उस पे सोच मत करो, क्योंकि वो नष्ट होने वाला चीज है, सांसारिक वस्तु है। उस पे अमल करो जो तुम्हारे हित के लिए है और इस आत्मा के हित के लिए है, भगवान कहते हैं। और आगे बतलाते हैं, जब अर्जुन ने पूछा कि आप ऐसे ऐसे बातें मुझे और सुनाते हो, सुना करके और मुझे युद्ध के लिए प्रेरित करते हो, प्रेरणा देते हो, तो मैं ये युद्ध नहीं करूंगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, ये जो सारा संसार है ये मैं हूं, हम है। जितने भी देवी देवता है ये सब हम है, चांद सूरज हम है, नदी तालाब हम है। तो ऐसे बात सुन करके तो अर्जुन ने सोचा कि मैं तो अपने कुटुंब को देख करके वैसे ही दुखी हूं, और यहाँ पर कृष्ण भगवान कहते हैं, मधुसूदन कहते हैं कि ये सब मैं ही हूं, मैं ही हूं, मैं हूं, ये कैसे हो सकता है ना। अब तुम्हारा साला संगे कितना दिन से तुम जनता अपन साला तो ना। अब साला बतावे अपन बुनी के कि मैं ये हूँ वो हूँ, कभी बुनी ने अपने साला के ऊपर कोई चमत्कार ऐसे कुछ देखा ही नहीं, तो कैसे विश्वास करें, है ना। तो यहाँ पर भगवान बतावे श्री कृष्ण बोले आप चिंता मत करो, बोले जिस कार्य के लिए तुम आया वो कार्य में तुम अपन मन लगाओ, और सारे सृष्टि जो है ये मैं हूँ। तो अर्जुन ने सोचा कि हमारे साथ, हमने इसके साथ खाया पिया खेला और सोया, और आज ये युद्ध भूमि ला करके ऐसे ऐसे बातों में मुझे और उलझा करके ये मुझसे युद्ध कराना चाहता है। तो अब अर्जुन ने सोचा कि क्यों ना ये सही कह रहा है या मुझे प्रेरित कर रहा है युद्ध करने के लिए। तो अर्जुन ने बहुत सरलता से और बहुत जैसे कि मध्यम सुर से बोला कि ये भगवान, अगर आप कहते हैं कि सारे जगत आप में है, तो जिन जिन और रूपों का वर्णन आपने किया है, और अगर आप मुझ पर दया रखते हो तो मुझे और उस रूप का दर्शन कराइए। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, तुम इस प्राकृतिक नेत्र से और उन रूपों का दर्शन नहीं कर सकते, इसलिए मैं तुम्हें और दिव्य चक्षु देता हूं। अब देखिए, इस गीता में दिव्य दृष्टि और दिव्य चक्षु का वर्णन आया है। दिव्य दृष्टि और दिव्य चक्षु का वर्णन आया है। दिव्य दृष्टि वहां हस्तिनापुर में संजय को मिला वेद व्यास से, और वो आंख से देख भी सकता है, कान से सुन भी सकता है कि युद्ध मैदान में और कौन क्या कर रहा है और कौन क्या बोल रहा है। दिव्य चक्षु है, केवल देख सकते हैं, सुन नहीं सकते। तो इसी प्रकार अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के निवेदन के बाद और उनको दिव्य चक्षु दिया, और कहने लगा, इस प्रकार भगवान के वचन सुनकर के अर्जुन बोला, और उसने कहा कि तेरे सिवा
और इस रूप का दर्शन कोई नहीं किया। कहां पर नहीं किया? कुरुक्षेत्र में। बहुत जन बोले कि संसार में नहीं करी से, तो वहां हस्तिनापुर में बैठ के संजय भी दर्शन करे और अंधा राजा धृतराष्ट्र से बतावे है कि अर्जुन कैसे है, कौन कितना विराट रूप है, और भगवान के रूप में कौन कौन है, ऋषि मुनि जितनी भी देवी देवता है सब ना वहां पे बैठ के देखे। और भगवान के ईद नहीं पता। अब यहाँ पे फोकस करें इस भगवान अर्जुन के ऊपर, दिव्य चक्षु देख करके, है ना। और इस प्रकार कहते हैं कि भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, हे भगवान, मुझ पर कृपा करने के लिए आपने जो परम गोपनीय अदृश्य और उपदेश किया है उससे मेरा ज्ञान नष्ट हो गया है। मैं चराचर जगत की उत्पत्ति और प्रलय आपसे विस्तार पूर्वक जान लिया हूं और आपका अविनाशी महत्व भी सुन लिया है। हे परमेश्वर, आप अपने को जैसा बताते हैं वह ठीक है, परंतु हे पुरुषोत्तम, मेरी इच्छा है कि मैं आपका ईश्वरीय रूप में प्रत्यक्ष देखूं। यदि आप मुझसे समझते हैं कि मैं उस रूप को देख सकता हूं, तो हे योगेश्वर, कृपया मुझे और उस अविनाशी रूप का दर्शन कराइए। और इस प्रकार अर्जुन की इस प्रार्थना पर भगवान श्री कृष्ण बोला कि मेरे सैकड़ों रूप है, किस किस रूप के और आप देखोगे, और इसलिए मैं तुम्हें दिव्य चक्षु प्रदान करता हूं और उसने मेरे ईश्वरीय प्रभाव को और देख सकते हो। और संजय बोला कि हे राजन योगेश्वर, सब पापों से अविनाशी भगवान ने और ये कहकर अर्जुन को ऐश्वर्य युक्त दिव्य रूप दिखाया। और इस रूप में अर्जुन ने देखा कि इसमें अनेक मुख, अनेक दिव्य नेत्र और अनेक अपूर्व रूप है। नाना आभूषण, दिव्य मालाएं और वस्त्र, दिव्य गंधों को लेप और सब प्रकार के और आश्चर्यों से और युक्त और अनंत और विराट स्वरूप अर्जुन ने देखा। और संजय कहते हैं कि हे राजन, आकाश में एक साथ 1000 सूर्य के उदय होने से जो प्रकाश होता है वह भी उस विश्व रूपी और महात्मा के प्रकाश के बराबर नहीं है। ऐसे एक सूरज को हम लोग देखता है, हम लोग प्राकृतिक नेत्र है ना, नेचुरल आई है, और इसके जो ज्योति है, हम लोग जो शक्ति है देखे के, तो हम लोग सेकंड वोल्टेज हम लोग कल देख सकता है ना। और एक सेकंड वोल्ट के बाद ऊपर देख जब हम लोग चला जावे हैं तो उसके हम लोग नहीं देख सकता है। कैसे कर लेता? ऐसे कर लेता है ना, कर लेता कि नहीं? कभी कभी मोटर चलाओ तो एकदम फ्लैश लाइट से मार हम लोग ऐसे कर लेता है। तो हम लोग इसके बोले प्राकृतिक नेचुरल आइज। तब ऐसे रूप देखने के लिए भगवान ने उसको शक्ति दिया कि वो विशाल रूप 1000 सूर्य के किरण के समान वो रूप में प्रकाश था। तब उसको देखने के लिए उसको दिव्य चक्षु प्रदान किया है और उस चक्षु से और अर्जुन ने उस विराट रूप को और देखा। और इस प्रकार उस विराट रूप को और वेद वेता के शरीर में अर्जुन ने और देखा। और यहाँ एक ही स्थान पर नाना समस्त जगत उपस्थित है और ये सब और देख करके आश्चर्यवित और रोमांचित हुआ और जनित भक्ति सहित प्रणाम कर हाथ जोड़कर भगवान से कहने लगा कि हे देव, आपके शरीर में संपूर्ण भूत समुदाय और कमल के आसन पर स्थित ब्रह्मा, महादेव, सब ऋषि और दिव्य स्वरूप को और देखता है। और हे विश्वेश्वर, आपके अनेक हाथ, पेट, मुख है, नेत्र है और कहीं मध्य और अंत नहीं है, नहीं दिख पड़ता है। और मुकुट, गदा और चक्र है। चारों ओर ज्वालामान तेज का पुंज सर्वदा प्रदीप्त है। अग्नि और सूर्य की और बाती अनुपम आपका ये दुर्निचीर्ण और तेजो रूप में और मैं देख रहा हूं। ये सब कहकर और भगवान से बोले कि ये सब मैं आपके इस रूप में देख रहा हूं। आगे कहते हैं कि हे भगवान, आप ही और जाने योगेश्वर कृत अक्षर है और इस जगत के
परम आश्चर्य आनंदित और धर्म रक्षक अविनाशी और सनातनी पुरुष है। आपकी आदि मध्य अंत नहीं है और भव्य अनंत है। चंद्र और सूर्य की आपके नेत्र के समान है और भूलोक और पृथ्वी के बीच का और संपूर्ण आकाश और सब दिशाओं और आपसे व्याप्त है। और आपका ये उग्र रूप देख करके तीनों लोग और चुप यानी कि भयभीत है और सारे देवता आपसे और आप में ही प्रविष्ट हो रहे हैं। कोई डर से हाथ जोड़ करके स्तुति करते हैं, महर्षि और सिद्धि कहकर और आपकी बहुत बहुत स्तुति करते हैं। रुद्र, आदित्य, वसु और विश्वदेव, अश्वनी कुमार, मस्त, पितर, गंधर्व, यक्ष, राक्षस और सिद्ध सब आपको देख करके आश्चर्य कर रहे हैं। आपके अनेक मुख्य नेत्र, भाव, जंगा, पांव, पेट और बड़े दाढ़े वाले और इस भयंकर रूप को देखकर और सब लोग और मैं भी चुप हूं। जितने भी अर्जुन और दर्शन करते हैं तो देखते हैं कि सारे संसार के लोग हैं, जितना योद्धा आए हुए हैं सब प्रणाम करे, भयभीत है और देवी देवता भी एकदम और भयभीत है। बोले मैं भी भयभीत हूं और मुझे धैर्य और शांति नहीं है। विकराल दाढ़ वाले और प्रलय काल की अगिन के और इधर से आपके मुखों को और देख करके मैं और चकरा गया हूं। हे जगन्निवास, आप प्रसन्न हो। इस धृतराष्ट्र के ये सब पुत्र और सब राजाओं समेत भीष्म, द्रोण, कर्ण, हमारे सब योद्धा भी शीघ्र आपके भयंकर मुखों में और धसे जा रहे हैं। किसी किसी के तो पेट से हुए और पिसे हुए सिर आपके दांतों में और फंसे दिखाई देते हैं और जैसे नदियों के और अनेक जल प्रवाह सब के सब समुद्र में जाकर के और मिलता है, वैसे ही सब योद्धा आपके प्रदीप्त मुखों में ही प्रविष्ट हो रहे हैं। और जैसे पतंग प्रज्वलित अग्नि में गिर कर नष्ट होता है, वैसे ही सब लोग दुर्गति से आपके मुख में ही प्रविष्ट हो रहे हैं। आप प्रज्वलित मुखों के द्वारा और उन्हें खाते हुए और खूब चाटते हैं और आपका उग्र तेज इस जगत को और भस्म साध कर और तपाता है। भगवान बताइए, आप उग्र रूप वाले कौन हो और आपको नमस्कार हो और प्रसन्न हो जाइए। जब अर्जुन ने देखा उस रूप को भगवान श्री कृष्ण के और शरीर में, तब जान पाया कि हाँ, ये स्वयं और योगेश्वर भगवान है। तो अभी तक तो बोलता रहा कि हे मधुसूदन, हे केशव, हे मधुसूदन, हे केशव, ऐसे ऐसे बोलता रहा। अब हाथ जोड़ के बोले हे भगवान। जब तक हम लोग कुछ ऐसे साथ में रहता कि हम लोग के नहीं पता लगे, तब तक हम लोग अनाप शनाप बोलेगा ना। जब हम लोग पता देख लेगा अपन आंखी से, तब ए भैया माफ करना, हाथ जोड़ के दूर से प्रणाम करेगा वगैरह वगैरह ना। तो ऐसे अर्जुन के साथ भी हुआ। तब पूछने पर श्री कृष्ण ने अर्जुन को उग्र रूप का और व्याख्या करते हुए बताया कि मैं लोकों का नाश करने वाला बड़ा हुआ महाकाल हूं। जो योद्धा सेनाओं में स्थित है वे तेरे युद्ध ना करने पर भी और ना रहेंगे। इनका और नाश तो और अवश्य भावी है। इसलिए अर्जुन कमरकस, कीर्ति कमा, शत्रुओं को जीतकर और समस्त राज्य को और भोग करना और नाश तो मेरे द्वारा पहले ही हो चुका है। केवल निमित्त बंद द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण और तथा अन्य वीर योद्धा मेरे और द्वारा मरे हुए हैं और उन्हें तू मार। इसी प्रकार भगवान बतावे है कि हम लोग सब मरा हुआ है, मरेगा। कली केवल उतना ही समय तक हम लोग शरीर धारण करके और जीवित घूमता है, ताकि पिछले कर्म जो हम लोग किया है उसके अनुसार अगर इस जन्म से, इस शरीर से हम लोग अच्छा कर्म नहीं करेगा तो परम पद को नहीं पाएगा, मरेगा तो है। यह बतावे द्रोण, भीष्म, जयद्रथ
तथा अभी युद्ध शुरू भी नहीं हुए, लेकिन बोले मरे हुए हैं। 2-4 रोज में 18 रोज में तो खलास हो गई है ना। तो हम लोग भी हम 20 साल में हम खलास हो जाएगा है ना। नहीं हम बता 2 साल में हम खलास हो जाएगा। भगवान तो बताओ हम तो मरा है, कल ही शरीर दी से कि कोई अच्छा काम कर्म कर लो ना, कर्म करके अच्छा से और हमारे परम पद को पा लो ना, तो उसके बाद तो हम तो मरेगा है कि नहीं वास्तव। हाँ, तो हम सब मरे हुए हैं, निश्चित है, लिखा है। तो ऐसे रूप देख करके और भगवान श्री कृष्ण को और बारंबार प्रणाम करते हैं, कहते हैं कि हे माधव, हे प्रभु, आप उसी और मनुष्य रूप में आ जाइए जिससे मेरा भय दूर हो। और ऐसे बोल करके और भगवान अपने हुए स्वयं रूप दिखाया और अर्जुन बहुत ही प्रसन्न हुए। और वहां से और भक्ति जो है किस तरह मैं भक्ति करूं, तो चलते हैं एक कृष्ण गोपाल हरि हे दीन दयाल हरि, कृष्ण गोपाल हरि हे दीन दयाल हरि, हे कृष्ण गोपाल हरि
भगवान की जय। जब अर्जुन ने देखा उस विराट रूप को और तब भगवान से विनती करने लगा कि ये प्रभु आप मुझे बताइए कि मैं आपका भक्ति कैसे करूं, और ऐसे कहते हुए और प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं, माया की बंधनों से, माया की बंधनों से छुटकारा कैसे पाऊं, हे प्रभु मुझे बता दे, प्रभु मुझे बता दे। ना जान कोई पूजन अजान हूँ मैं भगवन, 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 कैलाश का दयालु, कैलाश का दयालु, इसके हे प्रभु मुझे बता दे, चरणों में कैसे आऊं, हे प्रभु मुझे बता मैं हूँ पतित स्वामी, तुम हो पतित पावन, 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 अवध में बनाई है, अवध में बनाई है, इसके मैं जाऊं, हे प्रभु मुझे बता दे, कैसे आऊं, हे प्रभु मुझे बता दे। अच्छा हूँ या बुरा हूँ, कैसा भी हूँ तुम्हारा, अच्छा हूँ या बुरा हूँ, कैसा भी हूँ तुम्हारा, अच्छा
कृष्ण संत भगवान की। यहाँ पर अर्जुन ने भी और बहुत विनय विनती की कि अच्छा हूं या बुरा हूं, हम आपके हैं प्रभु, है ना। हम सब भगवान के हैं। केवल भगवान हमारे जो बुरा कर्म है उससे और दुखी है, अच्छा कर्म से सुखी है। जब हम अच्छा कर्म करते हैं भगवान भी सुखी है और भगवान भी खुशी है। और जब हम मनुष्य बुरा कर्म करते हैं तो बड़ा दुखी हो जाता है कि मैंने इस प्राणी को बनाया और अच्छा कर्म करने के लिए, आज देखो ये बुरा कर्मों में और सांसारिक कर्मों में और लिप्त हो गया है और बुरा कर्म करने लगता है ना। तो भगवान हम सबसे प्रेम करते हैं, लेकिन हमारे कर्मों से और दुष्ट कर्मों से वो नफरत करता है। तो 12वें अध्याय में जब भक्ति योग के बारे में जब अर्जुन ने पूछा कि मैं आपके कैसे भक्ति करूं, तो भगवान के वचन सुन करके अर्जुन ने पूछा कि भगवान, और जो अनंत प्रेमी भक्त जन इस प्रकार निरंतर आपके भजन ध्यान में लगे हुए और विश्व रूप आपका उपासना करते हैं, और जो दूसरे अविनाशी सच्चिदानंद धन निराकार की उपासना करते हैं, इन दोनों प्रकार के भक्तों में अति उत्तम योग वक्ता कौन है। और ऐसे प्रश्न सुन करके और भगवान ने कहा कि जो भक्त अपने अंतःकरण को विश्व रूप मुझ में लगा करके निरंतर कर्म योग में लगे रहते हैं और अति प्रेम से मेरा भजन करते हैं, वह श्रेष्ठ कर्म योगी है। कर्म क्या है कि अपना सब कुछ निछावर करके और अपने मन मुझ में लगा करके और सत्य कर्म जो करता है अपने जीवन में। भगवान नहीं बतावे कि तुम कमाओ नहीं, ई नहीं बटोरो, ऊ नहीं बटोरो, ऊ इंसान के जीने के लिए ना, जीने के लिए है, आराम करने के लिए है। लेकिन मुझ में निचावर होकर के और सत्य कर्म में अपना और कर्म करो, वही भक्ति है। और हजार माला हजार मिष्ठान भगवान के यहाँ चढ़ाएगा, लाई के ये हफ्ता में एक दफे सुख के रोज ले जाके मंगर के चढ़ा देगा ये, और हफ्ता में जो 4-5 रोज है और बुरा कर्म करके पढ़ा रो, इसमें कल्याण नहीं है। भगवान बताए नित्य प्रति सब रोज एक ही तरह रो, भगवान बताए एक ही तरह रो, एक ही तुम्हारे मन में तुम्हारे जो गुण है एक ही तरह होना चाहिए सदैव, जब तक जीवित रहो। चाहे दुख आवे सुख आवे उसके चिंता मत करो, ये संसार ऐसा है। बोले नहीं, राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है ना। तो कोई ऐसा प्राणी है नहीं कि जिसके सुखे सुख सुखे सुख सुखे सुख मिला, सब तो दुख काट के तो यहाँ तक पहुंचा है ना, यहाँ पर भी दुख काटता है। भागो इधर भागो उधर भागो, इसके ऊ भरे के ई भरे के एक्स्ट्रा काम करो, ये दुख तो है ना, लेकिन झेलना तो पड़ी, नहीं झेले तो ये गर्द पकड़ा जी चला जी ना। तो सब जगह दुख है, तो दुख के चिंता बोले मत करो, और बस अपने मन जो है हम में निछावर करके और अपना कर्म करते जाओ, हमारा नाम लेते जाओ। इसलिए अर्जुन, तू मुझ में ही अपने मन और बुद्धि को लगा, ऐसा करने से तू मुझ में ही और निवास करेगा, इसमें कोई भी तरह का संदेह। यदि तू मेरे में मन को अचल करके स्थापित करने में सामर्थ्य नहीं है, तो अभ्यास रूप योग के
द्वारा मुझे और प्राप्त होने की इच्छा कर। अब बोले अगर तुम्हारी शक्ति नहीं है कि पांचों इंद्रिय को बस में करके और एकदम अचल हो जाओ, नहीं है, मन बड़ा चंचल है ना। अभी आप लोग, शरीर तो यहाँ है, मन तीव्र गति से और मन दौड़ता है, हवा से भी तेज है, हवा से भी तेज मन है। अभी यहाँ बैठा है तो शायद अभी यहाँ मन घर पे हुई तुम्हारी, पता है लड़का लोग हम छोड़ के आया, वो ऑफ कर इसकी नहीं, बत्ती ऑफ कर इसकी नहीं, पावा पता नहीं कैसे है ना, ऐसे वैसे है, मन वहां है, शरीर यहाँ है। तो बोले सब कुछ नीचावर कर दो और बोले अभ्यास करो कि जहां पर जाता, जो कर्म करे के लिए जाता है, उस कर्म में तुम अपन ध्यान पूरा लगा दो ना। मन के उधर नहीं भटका, मन यहाँ रखो। यहाँ आया तो मन तुम्हारा यहाँ होना चाहिए, यहाँ से निकलेगा तब मन तुम्हारा घर की ओर जाना चाहिए। तो ऐसे तो अभ्यास करो और मुझे पाने के लिए निरंतर अभ्यास करो। और जैसे 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 हमारे इष्ट देवता है इस टाइम ना, भगवान श्री कृष्ण है, राधा कृष्ण है, सीताराम है, हनुमान बाबा है और माता पार्वती है और भगवान शंकर है। तब जिसका इष्ट जैसा है तो निरंतर उसका ही नाम लो, तो ऑटोमेटिकली तो एवरी नाउ एंड देन प्रैक्टिस जब करेगा तो वो नाम आए। इसके मतलब कि जब तुम खाट में भी पड़ा रहेगा तो वही नाम तुम सबको जपो, क्या तुम प्रैक्टिस करते आया ना। कभी कभी हम लोग जब स्वास्थ्य अच्छा रहे, सब कुछ हम लोग मगन में रहता है, तो अब भगवान को भूल जाता है। जब ठोकर वोकर लगे तो अरे राम, तब बोलता है अरे राम, अरे भगवान कैसे ठोकर लगी, अब नीचे देख के चले तो ठोकर नहीं लगी, है ना। तो भगवान बोले तो अभ्यास करो, अभी से अभ्यास करो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः, ये सबसे भगवान का और सबसे बड़ा मंत्र है, सबसे पवित्र मंत्र है। इस नाम को जपने से और तुम्हारा कल्याण ही कल्याण है। प्रैक्टिस कर लो, प्रैक्टिस कर लो। जैसे आंख खुला ओम नमो भगवते वासुदेव बोल लो, बोल के खाट से निकलो, घर से निकला ओम नमो भगवते वासुदेव बोला, दफ्तर में पहुंचा ओम नमो भगवते वासुदेव। तो उसके बोले भगवान बोले अभ्यास, तो प्रैक्टिस होते रही। कुछ भी करेगा, बैठे भी ओम नमो भगवते वासुदेवाय, भोजन भी करा ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोल के, भगवान के नाम लेके और भोजन करेगा। प्रैक्टिस, अभ्यास। तो ऐसे बोले यदि तू अभ्यास भी नहीं कर सकता है तो स्वार्थ को और त्याग करके मेरे लिए कर्म करने की और वाला बन, और मेरे लिए कर्म करता हुआ भी सफलता को प्राप्त कर लेगा। भगवान बोले कि मेरा बताया हुआ कर्म कर। अगर अभ्यास नहीं करता है, भगवान के नाम नहीं लेता है, नहीं, तो मेरा बताया हुआ कर्म कर। और बताया हुआ कर्म किसमें है मिली? भागवत गीता में मिली। भगवान के रूल्स एंड रेगुलेशंस, जीवन कैसे सदगति पाएगा, इसलिए। और ऐसे भक्त ही मुझे प्रिय है, और जो भक्त श्रद्धालु रह करके मुझे अपना सब कुछ और मानते हुए इस धर्म अनुकूल अमृत वचन को और यथावत पालन करते हैं, वे भक्त मुझे अतिशय प्रिय है। इति श्रीमद् भागवत गीता उपनिषद ब्रह्म विद्या योग शास्त्र श्री कृष्ण अर्जुन संवादे भक्ति योग नाम 12वां अध्याय संपूर्ण। बोले राधे प्रिय कृष्ण चंद्र भगवान की जय। श्याम 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 बोल रे मना, श्याम 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 बोल रे मना।
प्रीत ठीक है, बारी बारी से आप लोग आकर पुष्प चढ़ा सकते हैं। और ये पुष्प चढ़ाते हुए हम उस ओम नमो भगवते वासुदेव का उच्चारण करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। 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 ओम नमो
जो भी गीता के पुण्य फल है, कीर्तन के पुण्य फल है, मंत्र का पुण्य फल है, चलते हैं हम 3 बार और भगवान के चरणों में उस दिवंगित आत्मा के निमतार्थ प्रदान करें। और विनय विनती करते हैं कि प्रभु ये पिता परमेश्वर आप अंतर्यामी है और आप जगत के स्वामी हैं और हम तो जीव जो है और आपको प्रणाम करते हैं। और दिवंगित आत्मा रितेश का जो हमारे समक्ष नहीं है और आपके परम धाम को पाए और उसको शांति सती मोक्ष प्राप्त करे। 3 बार बोलेंगे ओम श्री कृष्णा अर्पण अस्तु अस्तु ओम श्री कृष्णा अर्पणम अस्तु ओम श्री कृष्णा अर्पणम अस्तु। चलते हैं मोक्ष की कामना करते हैं। ओम अनादिनिधनो देव शंख चक्र गदाधरा अक्षय पुंडरीकांचम प्रेत मोक्ष परदो भवा अतिश पुष्प संकासं पीतवासमयुच्यतम् ये नमस्यन्ति गोविन्दं नातेषां विदते भयम् कृष्ण कृष्ण कृपालुस्तं अगतिनान् गतिरभो संसारार्णो मग्नानं प्रसिद्ध परमेश्वरा नारायण सुरश्रेष्ठ लक्ष्मीकान्तं वरप्रदाम् अनेन तर्पणेनाथ प्रेतमोक्ष परदो भवा हिरण्यगर्भ पुरुष वेक्ता स्वरूपिणो असे प्रेतक्ष मोक्षार्था सुप्रीता भव सरेवदा। हे जन्म मृत्यु से रहित शंख चक्र गदा पद्मधारी कभी छीर्ण न होने वाले हे कमल नयन आप इस प्रेत को मोक्ष प्रदान करें। ओम शांति शांति शांति। हरिओम श्री राधा कृष्ण अच्छा पंडित